महामुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु निवेदन करता हूँ। परम पूज्य अरय सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु निवेदन करता हूँ। महाराज श्री, कुछ दिन पहले मैं आचार्य अमरचंद्र द्वारा लिखित समय सार कलश का अध्ययन कर रहा था। उस ग्रंथ में पाप और पुण्य के बारे में एक बहुत ही विचित्र गाथा मैंने पढ़ी। उसके बारे में मुझे कुछ शंका हुई, तो मैं उसी शंका का समाधान आपसे चाहता हूँ। पहले मैं गाथा पढ़ के सुनाता हूँ आपको। उस गाथा में लिखा है, एको दुरात त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्व अभिमानात्। एको दुरात त्यजति मदिराम ब्राह्मणत्व अभिमानात्, अन्य स्वयं अहमिति स्नाति नित्यम तयेव। दो अपि एतो उदरात निर्गतो शूद्रिकाया शूद्रो अपि च भ्रमति संसारे जाति भेद भ्रमेण। गाथा में महाराज जी लिखा है कि एक शूद्र स्त्री के दो पुत्र पैदा हुए, एक साथ दो पुत्र पैदा हुए। एक पुत्र को ब्राह्मण ले गया, और जिसको ब्राह्मण ले गया वह कहता था कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं शराब को कैसे पी सकता हूँ, मैं शराब को हाथ ही नहीं लगाऊंगा। और दूसरा जो शूद्र स्त्री के घर में रहता था वह दिन रात शराबी पीता रहता था, जैसे लगता हो कि शराब में स्नान कर रहा हो। दोनों ही ब्राह्मण, दोनों ही शूद्र थे, क्योंकि दोनों ही जाति भेद के भ्रम से संसार में भ्रमण कर रहे थे। एक तो बोलता था कि मैं ब्राह्मण हूँ, एक बोलता था कि मैं शूद्र हूँ, हालांकि दोनों ही शूद्र है। तो जो ब्राह्मण है उसको हम लोग कहते हैं, उसको महाराज जी कहता है वह पुण्य है, और जो शूद्र है वह पाप है। तो दोनों को ही एक शूद्र स्त्री के पुत्र बताए गए। तो महाराज श्री ये समझ में नहीं आया कि पाप और पुण्य एक साथ कैसे हो सकते हैं, जबकि हम पुण्य के कारण से ही हम मोक्ष में जा सकते हैं। पुण्य के कारण से ही अरिहंत भगवान बनते हैं। पुण्य फला अरिहंता बोलते हैं कि पुण्य फला अरिहंता, पुण्य के कारण से ही मुनि महाराज बनते हैं। तो पुण्य और पाप एक साथ एक ही शूद्र स्त्री के पुत्र शूद्र स्त्री के पुरुष वो भी कैसे हुए, मेरे समझ में नहीं आया। इसका समाधान कीजिए महाराज श्री। बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया है, और इस संदर्भ में आप बैठ जाएं, आराम से वहीं बैठ जाएं। मेरे समझ में ये जो बात कही गई, यदि इसके पीछे छिपे आशय को हम समझ लें तो इस बात में कुछ भी असंगत नहीं, और इसके आशय को ठीक तरह से न समझने पर बड़ा गड़बड़ है। यहाँ एक शूद्र स्त्री के दो पुत्र के रूप में पुण्य और पाप को निरूपित किया गया है। ये बात यथार्थ है कि पुण्य हो या पाप है तो दोनों कर्म, पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है, और कर्म विजाती है, सजाती नहीं। तो कर्म सामान्य की दृष्टि से देखा जाए तो पुण्य और पाप दोनों समान हैं, लेकिन जब हम विशेष को देखते हैं तो दोनों में काफ़ी भिन्नता दिखाई पड़ती है। जिन अमरचंद जी आचार्य का आपने उल्लेख किया, उन्होंने ही अपनी कृति तत्वार्थ सार में पुण्य और पाप का विश्लेषण करते हुए बड़ा अच्छा कथन किया है। उन्होंने लिखा, हेतु कार्य विशेषाभ्याम विशेष स्यात् पुण्य पापयोः हेतु शुभाशुभौ भावो कार्ये च सुखासुखे। हेतु और कार्य की भिन्नता से पुण्य और पाप में भिन्नता है। पुण्य और पाप का हेतु शुभ और अशुभ भाव है, और पुण्य और पाप का कार्य सुख और असुख है। ये दोनों अलग अलग हैं। पुण्य हमें भौतिक सुख प्रदान करता है, और पुण्य हमारे आत्म विकास में भी कारण है। पाप हमें आपत्तियों में डालता है, और वह हमारे आत्मगुणों का घातक भी है। सारे घातिया कर्म पाप है जो हमारे आत्मगुणों का घात करते हैं।
विगत दिनों चूँकि इस वर्ष का चातुर्मास का पूरा प्रवचन आचार्य कुंद के वांग्मय पर चल रहा है, मैंने अपने प्रातः काल के प्रवचन में केवल पुण्य और पाप पर 2 सप्ताह व्याख्यान दिए और उनमें विभिन्न पहलुओं का समावेश हमने किया। जिन लोगों को पुण्य और पाप के विषय में विशेष जानना है और जैन आगम के दृष्टिकोण को समझना है जीवन व्यवहार मूलक दृष्टि से, वो उनको सुन सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। संक्षेप में 4 बिंदुओं पर चर्चा करूंगा जो पुण्य और पाप के संदर्भ में बहुत जरूरी है। पुण्य पाप कर्म, पुण्य पाप बंध, पुण्य पाप क्रिया और पुण्य पाप फल। इन 4 बिंदुओं पर ध्यान दें। पुण्य पाप बंध है, पुण्य पाप कर्म। सबसे पहले पुण्य और पाप कर्म ये सामान्य है क्योंकि दोनों कर्म है, पुण्य भी कर्म है, पाप भी कर्म है। पुण्य पाप बंध का जहाँ तक सवाल है तो पुण्य विशुद्धि से बंधता है और पाप संक्लेश से। मोक्ष मार्ग उत्तरोत्तर भाव विशुद्धि का नाम है। हमारे गुणस्थानों की हमारे गुणस्थानों की विशुद्धि जो जो बढ़ती है त्यों त्यों हमारे पुण्य की वृद्धि होती है, पुण्य का बंध होता ही है, क्योंकि विशुद्धि है इसी का नाम। साताधिक शुभ कर्मों के बंध योग परिणाम को विशुद्धि कहते हैं। हम न चाहें तो भी पुण्य बंधेगा ही बंधेगा। कोई ये कहे कि मुझे पुण्य नहीं बांधना तो ये उसकी भूल है। तुम न चाहोगे तो भी पुण्य तो बंधेगा ही। छपक श्रेणी में आरूढ़ मुनिराज भी, जिन्हें अंतर मुहूर्त के उपरांत केवल ज्ञान होना है, वे भी हर पल उत्तरोत्तर अनंत गुनी विशुद्धि के बल पर पुण्य का बंध करते ही जाते हैं और सर्वोत्कृष्ट पुण्य का बंध 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में करते हैं, तब केवल ज्ञान होता है। तो पुण्य पाप बंध, विशुद्धि होगी, पुण्य बंधेगा, संक्लेश होगा, पाप कोई रोक नहीं सकता। और मोक्ष मार्ग में वो उपदेश विशुद्धि को अपनाने का है, संक्लेश से बचने का है ना। तो हम अपने आप को विशुद्ध बना ले, विशुद्धि से तो पुण्य बंधेगा, तो संक्लेश करके पाप बांध लो। हमें पुण्य नहीं चाहिए, ठीक है नहीं चाहिए, लेकिन वो आ रहा है, तुम उसकी तरफ देखो मत, वो आएगा, वो बंधेगा। तुम्हारे चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा, पुण्य बंधेगा तो बंधेगा। समझ गए? अब पुण्य पाप क्रिया, पुण्य पाप कर्म दोनों समान है। पुण्य बंध से बचने में हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। अगर हम कोई पुरुषार्थ करते हैं तो पाप बंध के भागी होंगे, इसलिए पुण्य के बंध से मत डरना। पुण्य तुम्हारे लिए कहीं नुकसान पहुंचाएगा ही नहीं। एक सिद्धांत की बात इसमें और बोलता हूं। आगम में एक धवला में एक प्रसंग आया कि अयोग केवली के जीवन में पुण्य का सर्वोत्कृष्ट अनुभाग बंध क्यों? साता वेदनी का कहा, रे जब उन्होंने मोहनी कर्म का क्षय कर दिया, बाद में समुद्घात कर दिया, सब कर्मों की स्थिति को गला दिया, तो थोड़ा पुण्य को भी गला देते। तो क्या उत्तर दिया? बड़ा मनोवैज्ञानिक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, सम्मा दिट्ठी पसत्थ कम्मान अनुभागम न हनदी, कि सम्यक दृष्टि जीव पुण्य कर्मों का घात नहीं करता। क्यों नहीं करता?
तो उसका उत्तर बड़ा समझने लायक है। उन्होंने कहा कि पुण्य का घात करने के लिए संक्लेश चाहिए। क्या चाहिए? अब पुण्य का घात करने के लिए संक्लेश चाहिए। जब संक्लेश करोगे तो पुण्य का घात होगा, तो इधर पुण्य का घात होगा, पाप का बंध होगा। ऐसा कौन सम्यक दृष्टि चाहेगा कि पुण्य का घात करने के लिए पाप का बंध करे? नहीं। इसलिए आखिरी समय तक पुण्य हमारे साथ जुड़ा रहता। बंध जहाँ तक होता सत्ता में भी पड़ा रहता, उसे हाथ नहीं लगाया जाता। वो तो जली हुई रस्सी के समान अपने आप चला जाता है। पाप को काटना पड़ता है, पुण्य अपने आप चला जाता है। हाँ, निर्जरा पाप की होगी, पुण्य का अनुभाघात होगा ही नहीं। होगा तो संक्लेश करना पड़ेगा और संसार बढ़ेगा। अब तीसरी बात, चौथी बात, पुण्य पाप फल, पुण्य पाप क्रिया। तीसरी बात, पुण्य और पाप की क्रिया को कभी समान मत मानना। आप लोगों के लिए जो नीचे की भूमिका में हैं, उनके लिए पुण्य की क्रिया धर्म स्वरूप है और पाप की क्रिया अधर्म रूप है। वे पुण्य की क्रिया करें, पाप की क्रिया से बचे। आपका ये धर्म है। जो लोग कहते पुण्य और पाप की क्रिया समान है, वो भयानक भूल में। पुण्य तुम्हारे लिए उपादेय है, पाप हे है। पानी नल का भी है और नाली का भी है। पानी दोनों में है। कौन सा पानी पीने लायक है, कौन सा पानी छोड़ने लायक है? बोलो। हाँ, अरे पुण्य पाप समान, पी लो नाली का पानी। बोलो, पीने को तैयार हो? एक बार मैं स्वाध्याय कर रहा था, एक महानुभाव आए। महाराज क्या स्वाध्याय चल रहा है? मैंने कहा समय साहब। महाराज से कौन सा अधिकार चल रहा है? मैंने संयोग से पुण्य पापाधिकार था। हमने कहा पुण्य पापाधिकार। उन्होंने कहा महाराज जी पुण्य और पाप में क्या अंतर है? पुण्य और पाप में क्या अंतर है? मैंने कहा पहला अंतर तो यही है कि एक में 2.5 अक्षर है, दूसरे में 2 अक्षर है। पुण्य पाप में क्या अंतर है? एक में 2.5 अक्षर है, दूसरे में 2 अक्षर। नहीं महाराज निश्चय से। तो मैंने कहा निश्चय से पूछो तो निगोदिया जी और सिद्ध परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, पर कल से निगोदिया की मूर्ति मत पूजने लगना। जो जिसके लायक है उसको वैसे ही देखना। निचली भूमिका में पुण्य और पाप की क्रिया अलग अलग है, लेकिन जो पाप से मुक्त हो गया उसके लिए पुण्य भी एक प्रवृत्ति है, उसे पुण्य से भी ऊपर उठना है। आत्मा में डूब जाने वाले के लिए पुण्य और पाप की क्रिया समान है, और नीचे की भूमिका में जीने वाले के लिए पाप हेय है, पुण्य उपादेय है। ये दृष्टिकोण अपनाओ। अरे पुण्य है, पुण्य है, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। सोने की बेड़ी भी बेड़ी है। अरे भाई ध्यान रखो, पाँव में जो बेड़ी होती है वो लोहे की होती, सोने की बेड़ी नहीं है, सोने की चेन है। उसको तो समझो। ये सब अन्यथा प्ररूपण है। पुण्य पाप को मुझसे एक ने बोला महाराज जी आप पुण्य पाप को समान मानते हैं? बोला मैं मानता हूँ। बड़ा आश्चर्य हुआ। आचार्य विद्यासागर का शिष्य आज पुण्य पाप को समान कैसे बोल रहा है? फिर से पूछा, बोला महाराज जी आप पुण्य पाप को समान मानते हैं? मैंने कहा मानता हूँ। बोले महाराज कैसे? थोड़ा चेहरे में मुस्कुराहट आ गई, जैसे मैं उसके पक्ष का हो गया। महाराज आप पुण्य पाप को समान मानते हो? बोले मानता हूँ। बोले कैसे? मैंने कहा मैं पुण्य और पाप के फल को समान मानता हूँ। किसको समान मानो? पुण्य और पाप के फल को समान मानो। जैसे पाप की प्रवृत्ति को त्यागा जाता है, वैसे ही पुण्य के फल को भी त्यागना चाहिए, तभी मोक्ष मार्ग बनेगा। पुण्य के फल को भोगोगे तो और पाप के भागी बनोगे। तो समान मानना है। तुम्हारा कोई तिलक करे और तुम्हें कोई गाली दे, दोनों को सम्मानो, ये है हमारा धर्म। कोई तुम्हारा सत्कार करे, कोई तुम्हें दुत्कारे, दोनों में समता रखो, ये है धर्म।
चाहे अमीरी हो या गरीबी, दोनों में समभाव रखो, ये है धर्म। जैसे पाप के फल को त्यागते हो, पाप की क्रिया को त्यागते हो, वैसे ही पुण्य के फल का भी परित्याग करो, यह है तुम्हारा धर्म। तो पुण्य और पाप के संदर्भ में अगर ये दृष्टिकोण अपना के रखें तो कहीं किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होगी। मैं समझता हूँ पंडित जी के निमित्त से संक्षेप में आज आप सब लोगों को इस विषय में काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? तो थोड़ा जोरदार तो ठोको।